You have worked in a field and you have worked in a time where handshake meant everything. आज सब रावण है, सबके 10 फेसेस हैं, हर इंसान से अलग तरीके से बात करते हैं. अगर कोई आपसे बात कर रहा है वो अलग करेगा, मेरे जैसे आपने अभी बताया कि कोई गरीब से बात कर रहा है वो अलग तरीके से करेगा. आई पर्सनली हेट इट. आई थिंक जिस आदमी के इतने ज़्यादा चेहरे होते हैं उसका कैरेक्टर यू कैन नॉट डिफाइन दैट. एंड माई क्वेश्चन इज कि क्या वो टाइम अगर हम हमारे अच्छे कर्म करते रहें, हम हमारे अच्छे डिसीजंस लेते रहें, क्या हमारी लाइफ में लॉ ऑफ कर्मा घूम के ये वाला टाइम लाके देगा जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, जहां पर अ वर्ड इज अ बॉन्ड, वर्ड्स की बहुत वैल्यू होती थी. मेरे इसका फॉलोअप क्वेश्चन भी ये रहेगा कि आप जेनजीज को किस तरीके से समझाएंगे कि अपने वर्ड की वैल्यू क्या होती है एंड हाउ टू स्टे ऑन योर वर्ड. देखो, मैं आपको एक बात बोलने जा रहा हूं. मेरी रिसर्च ये बोलती है एवरीथिंग इज हेरिडिटरी. सच बोलना, झूठ बोलना भी माँ बाप से आता है. सेंटली पेरेंट्स प्रोड्यूस सेंटली चिल्ड्रन. बदमाश, क्रिमिनल्स, नालायक पॉलिटिशियंस, उनकी औलाद ठीक नहीं होती है. आपकी सोच बनती है आपके संस्कारों के साथ. संस्कारों का एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अच्छे संस्कार, गंदे संस्कारों का. आप पुलिस स्टेशन गए हैं, पुलिस बदनाम है ना, लेकिन सारे बेईमान नहीं है. जो गंदा बेईमान पुलिस ऑफिसर होएगा आपको तंग करेगा, पैसे निकालेगा और एक पेपर रख लेगा देना है उसने कि दोबारा आएगा फिर मैं इसे मांगूंगा. और मैंने ऐसे पुलिसमैन देखे हैं, बोलेंगे अरे आके मिलते रहना, दिवाली आ रही साहब को मिल लेना. उनकी कोशिश होती है और मिल जाए कुछ. अच्छे संस्कारों वाला आदमी पुलिसमैन आपको बिठाएगा, आपकी बात सुनेगा, चाय पूछेगा और आपका काम करेगा और जाने से पहले अपना मोबाइल नंबर देगा. कोई तकलीफ हो ना मुझे फोन कर लेना. मैंने ऐसे भी देखे हैं. ये संसार अच्छे लोगों से चल रहा है, सिर्फ गंदे लोगों से नहीं चल रहा. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मैं जो मिलो लालच में फंसे हुए हैं. तो आपके हाथ में है ही कुछ नहीं भाई. आप बंधे हुए संस्कारों के हाथ, उसके हाथ से आप बंधे हुए संस्कारों से. तो आप की सोच वैसी ही आएगी. तो आप क्या डिसाइड करोगे? आप डिसाइड कर ही नहीं सकते. झूठ की कोई टांगे नहीं है. जो सच बोलेगा दोबारा वही बोलेगा. तो आप क्या डिसाइड करोगे? तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो. आप ईमानदार आदमी को बेईमान बना कर दिखाओ ना, और बेईमान आदमी को ईमानदार बना कर दिखाओ. वो ही ईमानदार बन सकता है जिसके बॉर्डर लाइन जो केस है, अच्छे संस्कार जाग गए. वाल्मीकि जी डकैत लोगों को मारते थे, जब वाइफ ने बेटे ने बोले क्या कर रहे हो आप, कहता आपके लिए तो कर रहा हूं मैं, बच्चों के लिए, फैमिली. कहता हमें नहीं चाहिए. आप सब नाराज हो गए. उसको ऐसा धक्का पहुंचा वाल्मीकि जी को, ही बिकेम ए सेंट. अच्छे संस्कार जाग गए. अच्छे संस्कार वाला आदमी जहां बैठता है रेडिएशन देता है. मेरा पेशेंट वॉक करके आता है, मैं कहता हूं ये आदमी अच्छे संस्कारों का है. 2 मिनट लगते हैं, पता लग जाता है सेंटली आदमी है. तो इसलिए मैं तो, मेरे जितने भी दोस्त हैं टचवुड, मैं गंदे संस्कारों का साथ बैठता ही नहीं. जो बैठते पैसे की बातें शुरू कर देते हैं ना, मैं 2 मिनट साइड में हो जाता हूं. और अपने से ऊंचे आदमी को मैं दोस्त बनाता भी नहीं कभी भी. एंड लास्टली मैं नया दोस्त बनाने की कोशिश भी नहीं करता हूं. जितने हैं उतने तो संभाल लो. इसलिए आप संस्कारों से बंधे हुए हैं, और आपको जितने भी लोग मिलेंगे जैसे आपके संस्कार है, गुंडे आदमी का गुंडा ही दोस्त होएगा. शरीफ आदमी का नोट करना, अच्छा शरीफ दोस्त होगा. ट्राई करके देख लेना. तो मेरे पास सभी टचवुड सारे बहुत अच्छे बचपन के दोस्त हैं, अभी भी चल रहे हैं. 50-50 साल के दोस्त हैं अभी भी. और 50 का 65 ईयर्स ओल्ड फ्रेंड सतेंद्र मनोचा, मेरा 3री क्लास के दोस्त हैं. सुरेश अरोड़ा, कितने हैं मेरे दोस्त, कई चले भी गए. तो इसलिए आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए. कर्म अच्छा करो यार, ऑटोमेटिकली अच्छे लोग मिलेंगे जो अपने वर्ड की वैल्यू. पिछले जन्म के कर्म जन्म का भाग्य बनता है. आपकी 12 घर की जन्मपत्री होती है ना, 12 घर होते हैं, 9 ग्रह. ये कैसे बेस्ड हैं. एंड अच्छी हॉरोस्कोप, करेक्ट हॉरोस्कोप बोलती है
वो पिछले जन्म के कर्म करोगे तो आत्माएं वेट कर रही हैं अच्छे माँ बाप के घर जाने के लिए। तो मैं अपने लेक्चर से पहले बात बोलता हूँ बच्चों को, मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मेरे कुछ अच्छे संस्कार किए कि मैं डॉक्टर कृपाल सिंह बख्शी का बेटा बना, और मेरे फादर सेंट थे। कभी वो कोई ऐसा बाप है जिसने बेटे की कभी फैक्ट्री जाके ना देखी हो। मेरे फादर कहते किस लिए, कितना पैसा तेरे पास यार, मैं छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ, प्रैक्टिस कितनी बड़ी तेरे पास। मैं सेंट्रल काउंसिल का प्रेसिडेंट बना, ये वाज अनहैप्पी। कहते फंस गए, गलत तरफ जा रहा है ये, डॉक्टर को डॉक्टर रहना चाहिए, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी से दूर निकलना चाहिए। लेकिन मेरे शायद डिज़ायर थी या मेरी किस्मत थी, मुझे ले गई उस तरफ। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मेरे पास CBI केस हुआ, मेरे पास ये हुआ, दुश्मन बने, कुछ नहीं। मैंने अपना काम किया, मैं आराम से बाहर निकला। और मैं अभी भी, मेरे वही दोस्त हैं जो दुश्मन थे, अब वो दोस्त बन गए क्योंकि मैं कुर्सी में नहीं हूँ, जलसी खत्म हो गई है। इसलिए कोशिश करो यार, अच्छे लोगों के साथ बैठो। आपके हाथ में, सॉरी बोल तो दिया मैंने, पूरा आपके हाथ में भी नहीं है। आपका संस्कार जो है ना, वो तुमको उस तरफ ले जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप उस हिसाब के ही बन जाओगे। उल्टे विचार ही उल्टे आएंगे। और जो लोग जहाँ पैसे बैठते हैं, आई मी माई सेल्फ करते हैं पैसे की, मैं तकलीफ होती है मेरे को, मैं निकल जाता हूँ साइड से। मैं कहा मैंने नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बताता हूँ आपको एक इंस्टेंस। एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, बहुत बड़ा, इंडिया का, उसका मामा मेरा दोस्त का बड़ा अच्छा दोस्त है। मुझे वो बोला, तो डॉक्टर बख्शी आप यार, नहीं मुझे सनी बोला से कि आप मेरे को मिलते हो, बैठते नहीं मेरे पास। तो एक बारी मैंने कहा नहीं मैं मिलाऊँ आपको, क्या थी बात है। 2-3 बारी उसने मेरे को बोल दिया। एक दिन मैंने फिर उसको बोल दिया, मैं कहा जी मैं आपको इसलिए इतनी आपके साथ नहीं बैठता हूँ, आप जैसे एंटर करते हो ना, कहते मामा जी आ गए। आप उसके फिल्म स्टार के मामा ना, तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको इम्पोर्टेंस मिलती है, हैं? उसकी पिक्चर की टिकटें आ जाती हैं, शूटिंग देखने को मिलती है। तो मेरे को उस चीज़ से घबराहट होती है, तो मेरे से चमचागिरी होती नहीं है, इसलिए मैं दूर हो जाता हूँ आपसे। कहता मजा आया यार, पहला आदमी मेरे मुंह पे मेरे को चांटा मार रहा है, हाथ पकड़ा तो जोर से मारा है। आज मेरा 18 साल से दोस्त है वो, और वो फिल्म स्टार को मैं एक बार मिलने नहीं गया। मैंने एक बार ही नहीं बोला कि मेरे को मिला दे। मैं कहा नहीं, मेरे को नहीं मिलना है। शादी में भी उसके बच्चों की शादी में भी आए, नहीं मेरे को, क्यों, किस लिए कि दोस्ती बनाओ कि पैसे वाला आदमी, इसलिए बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन नहीं है। अब आपको आज बताता हूं मैं, मनोज कुमार जी की डेथ हो गई है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मेरे बड़े भाई थे, दोस्त भी नहीं थे, मेरे फादर के बेटे बने थे। मुझे हमेशा कहते थे और तू मेरा छोटा भरा है। डेथ से 3 महीने पहले में बात करते थे बॉम्बे में। वो कहते थे वो आज तो जा मिल तो जाया, तो बड़े दिन मिला नहीं मेरे को, और मैं प्लान करा था, उनकी डेथ हो गई। मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरे दोस्त, आज आपको बता रहा हूं, जो पीक में थे उस टाइम भी। और मैंने कोई चमचागिरी भी नहीं की, दवाई लेने आते थे, आते घर के मेंबर बन गए। 47 ईयर्स की दोस्ती थी हमारी। इमेजिन करो, मेरी पहली बेटी पैदा हुई तो हॉस्पिटल में आए थे वो फूल लेके, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, तो बड़ा प्यार रहा, एंड तक रहा मेरा। और मैं इंडिया में नहीं था, उनकी डेथ थी, मैंने तो वहाँ भी जाता था। तो इसलिए एक दोस्त आपको क्या करेगा, एक खाना खिलाएगा, सोकर बड़ा आदमी, आप उसको खिला दोगे, एक गिफ्ट दे देगा आप दे दोगे, या 2 दे देगा आप 1 दे दोगे। इससे तो अपनी प्रॉपर्टी तो मेरे को दे नहीं रहा ना, मैं अपनी नहीं दे रहा, तो किस लिए मैं उसको फजूल की फॉल्स दुनिया में, जो ही मेरा दोस्त है, और फील ग्रेट करूं। तुम अपने करो ना, मेहनत करो ना, आप बनो ना ऊपर जाओ, कि लोग आपसे आके दोस्ती करें। ये रजत शर्मा जी के वर्ड है, इंडिया टुडे वाले, इंडिया टीवी वाले जो है जी, वो कहते हैं जब मैं छोटा सा था, साथ में घर वाले टीवी चलता था, हम जाके वहां देखते थे, तो वो हमको देखे एक बार सिर्फ टीवी बंद कर दिया। तो कहते मेरे फादर ने कहा इतना मेहनत कर कि तेरी पहचान बने। कहता उस दिन मैंने मेहनत करी, और मैं कितनी बार बोला टीवी के ऊपर, कहाँ से उठते, कहता हम एक कमरे में रहते थे हम। तो कभी भी किसी से दोस्ती ऐसे मत बनाओ,
वो लास्ट नहीं करेगी। और जिससे दिल मिल गया उसको कभी छोड़ो मत, कुछ हो जाए उसके साथ रहो। मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी।